दोस्तों नमस्कार। शिक्षा विभाग की जो बैठकें हुई उसमें क्या क्या बातें हुई आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसमें बिहार में शिक्षा विभाग की बैठक में शिक्षकों का ट्रांसफ़र, बकाया वेतन, प्रमोशन, एसओपी और प्रधान शिक्षकों का क्या होगा पे मैट्रिक्स, इन सारी बातों पर हम आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि जनगणना कार्य में जो ड्यूटियां हैं अलग अलग एक ही जिला में अलग अलग प्रखंडों में अलग अलग ड्यूटी है। यानी कहने का मतलब ये है कि कहीं जो है शिक्षक मार्कॉन ड्यूटी बनाते हैं, विद्यालय से बाहर ड्यूटी बना रहे हैं, और कहीं विद्यालय के अंदर जाकर के ड्यूटी बनाने के बाद पढ़ा करके निकल रहे हैं। इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो मैं तमाम भाई बहनों से मैं ये निवेदन करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफ़र का। बिहार में अभी आप देखे होंगे कि निवर्तमान जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि शिक्षक हमारे समाज के रीढ़ हैं और शिक्षकों के दिल को ठेस पहुंचा करके, आपने देखा भी होगा एक इंटरव्यू में लाइव सिटी से उन्होंने दे रहे थे कि आगे शिक्षा व्यवस्था को नहीं बढ़ाया जा सकता है। और उसमें एंकर पूछ भी रही हैं उनसे कि क्या शिक्षकों को आप ट्रांसफ़र दीजिएगा, तो उन्होंने दिल खोल करके कहा कि जी हाँ, हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं, किसी को रुलाने के लिए नहीं, हम लोगों के होठों पर मुस्कान लाने के लिए बैठे हैं। उनका कहने का मतलब यही था। तो अगर आप ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप जान लीजिए कि बिल्कुल आपका ट्रांसफ़र हो रहा है और बहुत ही कम समय में हो रहा है। बस सिर्फ ये है कि सिर्फ आपका नाम जनगणना कार्य में नहीं होना चाहिए। दोस्तों वैसे तो मई में ही, अभी भी संभावना है कि मई में ही ट्रांसफ़र की जो नीति है वो लागू हो जाएगी, ट्रांसफ़र होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, यानी कि उसमें आवेदन जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन थोड़ा मंत्रिमंडल का विस्तार करने में थोड़ा वक्त लगा। पहले विजय कुमार चौधरी जी इसको देख रहे थे, अब नए शिक्षा मंत्री बने हैं वो देख रहे हैं। तो अब देखिए, ट्रांसफ़र बिल्कुल होगा। इसी ट्रांसफ़र को इंतज़ार के लिए लोग 20-20 वर्ष भर तक इंतज़ार करते रहे, उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा लकी हैं बीपीएससी वाले शिक्षक, जिनके आते ही सारा नीतियां जो है वो आसानी से इम्प्लीमेंट हो गई। और उसके बाद सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र का वेट करें TRE 3 वाले कि जिसमें बड़े पैमाने पर जो शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र अभी नहीं हुआ है। वो लोग किसी न किसी तरह से, हर हाल में किसी तरह से वो अपने घर के बिल्कुल पास आना चाहते हैं, है ना। तो ट्रांसफ़र का इंतज़ार बहुत बेसब्री से किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा बेसब्री से किया जा रहा है। तो दोस्तों, ट्रांसफ़र का इंतज़ार अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मई लास्ट और अप्रैल के जून के फर्स्ट वीक में आपका ट्रांसफ़र का जो पोर्टल है वो खुलेगा, आप उसमें जाकर के आवेदन आप कर सकते हैं। समझ गए। वैसे तो ज़्यादा चांस है इधर ही कुछ ही दिन में, लेकिन शिक्षा मंत्री जैसा कहे हैं, बोले हैं कि पहले हम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, बैठक के बाद उस पर चर्चा करेंगे और समानुपातिकरण पद्धति से हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए क्या कुछ आता है बातें, तो भी हम शेयर करेंगे। अब बात करते हैं एरियर के लेकर के। शिक्षकों का बहुत सारा ऐसा एरियर है जो बकाया है, अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। तो शिक्षक जो हैं वो लंबे समय से एरियर का भुगतान का इंतज़ार कर रहे हैं। लाखों रुपया जो है ना एरियर का, 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया तक एरियर का शिक्षकों का भुगतान है। किसी किसी शिक्षक ऐसे भी हैं जिनका किसी कारण से 6 महीने 8 महीने का वेतन पेंडिंग हो गया था, होल्ड पर रखा गया था, बाद में वो स्टार्ट हुआ, लेकिन वो बीच का एरियर जो है ना वो आज भी नहीं मिल पाया है। और शिक्षक जो हैं वो BRC लेकर के DO ऑफिस तक का चक्कर लगा रहे हैं। तो उनके भी एरियर का भुगतान जो है वो होगा और बहुत जल्द उस पर भी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब बात करते हैं विभाग का सबसे ज़्यादा दुर्गति हुआ है, वो हुआ है SOP के बारे में, कि SOP जारी होता है लेकिन पदाधिकारी उसका पालन नहीं करते हैं। इस संबंध में एक और भी हम माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि अब एक दिन में 1 लेटर जारी होगा, ये नहीं कि दिन भर में 3 लेटर जारी होगा। उन्होंने कहा है कि मैंने देखा, उस दौर को देखा है कि शिक्षा विभाग में एक दिन में 3-3, 4-4 लेटर जारी होता था और एक भी ज़मीन पर वो नहीं उतरता था। तब वो नहीं होगा, एक दिन में 1 लेटर जारी होगा। तो SOP का पालन होना चाहिए और होगा। उन्होंने कहा है कि जो विभाग से लेटर निकलेगा उसका अक्षरतः पालन होगा। तो इसलिए अब देखिए, अगर SOP का पालन होगा तब तो हर हाल में शिक्षकों का पेमेंट
1 से 2 तारीख तक हो जाना चाहिए। एसओपी में ये बातें की चर्चा है, तब तो शिक्षकों को इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी देखिए सबसे ज़्यादा बुरा हालत तो नियोजित शिक्षकों का है कि 2.5 महीना होने को है, शिक्षकों का अभी तक पेमेंट नहीं आया है। अब आप सोचिए कि कैसा त्रुटि है कि वहाँ बैठे जो ऑपरेटर हैं उनसे त्रुटि दूर ही नहीं हो पा रहा है। यानी कि राशि होते हुए भी राशि आ गया है। अब आपको बता दें कि राशि आ गया है, पटना में राशि आया हुआ है, लेकिन वहाँ से 38 जिला में वो ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते। और इतना दिन से लोग लगे हुए हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है भुगतान। अब देखिए आगे का है कि जनगणना कार्य में जो ड्यूटी है वो अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से है। अब उन्होंने कहा है कि नहीं, एक रूटीन होगा कि अगर मार्क ऑन ड्यूटी बनाना होगा तो पूरा बिहार जनगणना कार्य में मार्क ऑन ड्यूटी बनावेगा, और अगर विद्यालय प्रांगण में भी ड्यूटी बनाना होगा, मार्किंग करना होगा, तो पूरे बिहार एक साथ करेगा। अब देखिए ये भी कहा गया कि 1-2 दिन में इस पर भी होगा। उन्होंने कहा है कि पहले हमें विभाग में जाने दीजिए, उसके बाद फिर हम आपको सारी जानकारियाँ शेयर करते हैं। तो देखिए विभाग में जाकर के वो क्या निर्णय लेते हैं, पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होती है, उसमें क्या कुछ मुद्दे निकल कर आते हैं तभी पता चलेगा। अब बात करते हैं प्रमोशन का, कालवश प्रोन्नति। अभी नियोजित शिक्षक के साथ साथ सभी शिक्षकों का कालवश प्रोन्नति हो रहा है, कहीं कहीं स्लो है, कहीं कहीं बहुत फास्ट भी हो रहा है। तो उन्होंने कहा है कि सभी शिक्षकों का कालवश प्रोन्नति भी होगा, और जिन लोगों ने पहले से ट्रेनिंग कर रखा है उनको अच्छा खासा एरियर भी मिलेगा। तब एरियर का जहाँ तक बात है तो जितने भी शिक्षक हैं और जो पूर्व के प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनका 12 वर्ष जो है ना वो हो जा रहा है 2018 में। तो शिक्षकों को एरियर भी मिलेगा अच्छा खासा, मान के चलिए कि 2.5 लाख से 2.5 लाख रुपया तक का एरियर मिलेगा शिक्षकों को। अब बात करते हैं प्रधान शिक्षकों का पे मैट्रिक्स का, कि सबसे ज़्यादा दुविधा में तो प्रधान शिक्षक बेचारे आ गए इसमें। उनका देखिए जितना वेतन होना चाहिए अभी भी उनका वेतन अभी कम मिल रहा है। तो जब तक पे मैट्रिक्स में सुधार नहीं होगा और RMS पोर्टल पर इसका निराकरण नहीं होगा, तब तक प्रधान शिक्षकों के लिए सबसे ज़्यादा आफत है, और यानी कि कम मिलेगा। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, इसको आफत ना कहिए तो ज़्यादा बढ़िया है कि सुधार तो हो ही जाएगा, और पूरा एरियर जो है ना, जब जिस दिन से है ना, जिस दिन से आप योगदान किए, पूरा एरियर के साथ आपका पेमेंट का भुगतान होगा, पूरा एरियर मिलेगा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी बातें जो थी वो शिक्षा विभाग में के बैठक में हुआ था, और अब माननीय शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि अब जो है वो जैसे ही पदाधिकारियों के साथ हमारी बैठक होगी उसके बाद पूरा सिस्टम को हम चुस्त दुरुस्त करेंगे और बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था होगा। और मेरा विद्यालय सिर्फ डिग्री बांटने के लिए नहीं होगा, मेरा विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए होगा। और बिहार का जो सपना है, बिहार का जो अपना मकसद है, वो मकसद पूरा होगा और बिहार अपने पुराने अतीत को दोहराएगा, ऐसा माननीय शिक्षा मंत्री जी का विश्वास है। तो अब देखिए नए शिक्षा मंत्री हैं, अब नए मुख्यमंत्री हैं, अब नया बिहार का निर्माण अब इन लोगों के कंधे पर है। अब देखिए आने वाला समय में 1-2 दिन वो टाइम मांगे हैं, 1-2 दिन के बाद हमारा शिक्षा विभाग में बैठक होगा पदाधिकारियों से, तो क्या अपडेट निकल करके आएगा ना, इस बात की जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे अब विदा ले लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मुखातिब होंगे और नए किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए। अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि शिक्षा विभाग का पल पल की जो खबर है, जानकारियां हैं, बेहतर और सटीक और ऑथेंटिक जानकारी हम आपके साथ शेयर कर सकें। धन्यवाद।